ऑकुस पर चीन को खानी पड़ी भारत की लात। ऑकुस के खिलाफ प्रस्ताव पर चीन बना भीगी बिल्ली। भारत के सामने नहीं गली चीन की दाल। चीन पर भारी पड़ी भारत की कूटनीति। चीन अक्सर भारत के रास्ते का कांटा बनता है। जहां उसकी कोई जरूरत नहीं होती वो वहां भी अपनी टांग अड़ाता है और भारत के रास्ते का रोड़ा बनता है। इसका नजीर वो कई बार पेश कर चुका है और उसकी हरकतों से यही लगता है कि अगर भारत कहेगा नॉर्थ तो चीन कहेगा साउथ। यही वजह है कि भारत चीन से बेहद परेशान है और सबसे ज्यादा चीन यूएन में अपना रंग दिखाता है, जहां भारत कई बार आतंकवादियों पर रोक लगाने को लेकर प्रस्ताव ला चुका है। लेकिन चीन, जिसमें उसका कोई रोल तक नहीं है और ना ही ये प्रस्ताव चीन के खिलाफ होते हैं, फिर भी वो उसमें अपनी नाक घुसाता है और अपनी स्थायी सदस्यता का इस्तेमाल कर भारत के प्रस्ताव पर वीटो का इस्तेमाल कर लेता है और उस पर रोक लगवा देता है। हाल ही में उसने ये एक बार फिर किया था जब भारत ने पाकिस्तानी आतंकवादी साजिद मीर पर एक प्रस्ताव यूएन में पेश किया था, जिसमें भारत ने उसे वैश्विक आतंकी घोषित करने की बात कही थी और ये आतंकी भारत में 26/11 के हमलों में शामिल था। लेकिन चीन ने अपने जिगरी दोस्त पाकिस्तान की मदद की और पुराने फॉर्मूले के तहत भारत के प्रस्ताव के खिलाफ वीटो लगा दिया। चीन अक्सर अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल पाकिस्तान के लिए ही करता है और सबसे ज्यादा भारत के खिलाफ, क्योंकि पाकिस्तान के आतंकवाद से भारत परेशान है और इस पर नकेल कसने के लिए भारत अक्सर यूएन में उसके आतंकियों को वैश्विक आतंकी बनाने की मांग करता रहता है। लेकिन चीन है कि पाकिस्तान के सामने मजबूत दीवार की तरह खड़ा है और उसे हर बार बचा लेता है और इस दीवार की ताकत है वीटो पावर। लेकिन इस बार चीन की चाल उसी पर भारी पड़ गई है, क्योंकि इस बार चीन ने नहीं बल्कि भारत ने चीन के खिलाफ वीटो का इस्तेमाल किया है और 35 देशों के साथ मिलकर चीन को सुमड़ी में जाने को मजबूर कर दिया है। जैसे चीन पाकिस्तान के लिए वीटो का इस्तेमाल करता है, वैसे ही भारत ने इस बार ऑकुस के लिए वीटो का इस्तेमाल किया। चीन तो एक देश के लिए लड़ता है, लेकिन आईएई में भारत ने 3 महाशक्ति माने जाने वाले देशों के समर्थन में इस पावर का इस्तेमाल किया है। चीन ने तो कभी सोचा भी नहीं होगा कि भारत ऐसा भी कुछ करेगा, लेकिन वो कहते हैं ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। चीन के साथ भारत ने वही फॉर्मूला अपनाया और चीन को ऐसी लात मारी कि दर्द बयां भी नहीं कर सका और छुपा भी नहीं सका। भारत ने चीन को आईना दिखा दिया, जिसे देखने के बाद चीन को ये एहसास तो हो ही गया होगा कि भारत के साथ अब बहुत सोच समझ कर कदम उठाना होगा, वरना भारत उसकी चाल उसी पर चल सकता है और हो सकता है कि पाकिस्तान को बचाने के चक्कर में चीन अपना कोई बहुत बड़ा नुकसान कर बैठे। दरअसल 26 से 30 सितंबर के बीच अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी आईएईए की आम बैठक का आयोजन किया जा रहा था और इसमें भारत ने एक बार फिर चीन के सभी पैंतरों को नाकाम कर दिया। बैठक में एक बार फिर चीन को मुंह की खानी पड़ी जब भारत की कूटनीति के आगे उसकी एक ना चली। ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका के संयुक्त ग्रुप ऑकुस के खिलाफ चीन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी में एक प्रस्ताव लाने की योजना बना रहा था, लेकिन भारत की कूटनीति के आगे प्रस्ताव को पास करवाना तो दूर, चीन उसे पेश तक नहीं कर पाया और पेश करने से पहले ही चीन को वो प्रस्ताव वापस लेना पड़ा। आपने वो कहावत तो सुनी है ना, बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बस भारत ने वही किया। भारत ने छोटे छोटे देशों को चीन के इस प्रस्ताव के खिलाफ किया और चीन को इस कदर मजबूर कर दिया कि चीन को वो प्रस्ताव चुपचाप वापस लेना पड़ा। भारत समेत अन्य देशों की कोशिश से ये प्रस्ताव आईएई की जनरल कॉन्फ्रेंस में पारित नहीं हो पाया। बता दें कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का सामान्य सम्मेलन 26 से 30 सितंबर 2022 वियना में आयोजित किया गया था। चीन ने ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पनडुब्बी देने की मांग के लिए ऑकुस के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी। चीन ने तर्क दिया था कि ये पहला परमाणु अप्रसार संधि के तहत उनकी जिम्मेदारियों का उल्लंघन है। इतना ही नहीं, चीन ने इस मामले में आईएई की भूमिका की भी आलोचना की थी। इन सबके बीच भारत ने एक अहम भूमिका निभाई और चीन के इस प्रस्ताव को लेकर अपनी कुशल कूटनीति का इस्तेमाल किया। कई छोटे देशों को इस प्रस्ताव के खिलाफ कर दिया। चीन को जब मालूम हो गया कि भारत के होते हुए इस प्रस्ताव को बहुमत का समर्थन नहीं मिलेगा, तब उसने अपना ये प्रस्ताव 30 सितंबर को वापस ले लिया। अब भारत की चतुर और प्रभावशाली कूटनीति की आईएईए के सदस्य देशों, विशेष रूप से ऑकुस भागीदारों ने सराहना की। इस कदम की कई देशों ने तारीफ की। चलिए आपको ये बताते हैं कि आखिर ये ऑकुस क्या है, जिससे चीन इतना डरा हुआ था कि उसने इसके खिलाफ प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ली।
लेकिन भारत के आगे उसकी दाल गल ना सकी। दरअसल ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका ने चीन का सामना करने के लिए 2021 में ऑकुस नाम से एक सुरक्षा साझेदारी की स्थापना की थी, जिसके तहत ऑस्ट्रेलिया में परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों को बनाया जाना है। इसी के चलते चीन ऑकुस के खिलाफ IAEA में प्रस्ताव पारित कराना चाह रहा था। हालांकि भारत इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी भारत ने ऑकुस का साथ दिया, सिर्फ चीन को आईना दिखाने के लिए और ये समझाने के लिए कि जब बात अपनी ना हो तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए। बिना बात के किसी दूसरे के फटे में टांग अड़ाने पर नुकसान अपना ही होता है, और वो चीन को हुआ भी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर भारत ने चीन को इतनी बड़ी मात दी कैसे? तो बता दें कि इस साल IAEA में 35 बोर्ड सदस्य बनाए गए हैं। इसमें अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, ब्राजील, बुरुंडी, कनाडा, चीन, कोलंबिया, चेक गणराज्य, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी और मैक्सिको जैसे कई छोटे देश शामिल हैं, और इनमें भारत भी शामिल है। भारत ने इस ग्रुप के छोटे छोटे देशों को चीन के इस प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठाने को कहा, और जब चीन को लगा कि ये देश और भारत उसके प्रस्ताव को पास नहीं होने देंगे, तो चीन भीगी बिल्ली बन गया और प्रस्ताव को वापस ले लिया। आइए अब आपको ऑकुस के बारे में बताते हैं, जिस पर चीन ये प्रस्ताव ला रहा था। साल भर पहले अमेरिका ने ऑकुस यानी ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स सुरक्षा संधि का औचक ऐलान किया था। घोषणा की गई थी कि संधि के तहत अमेरिका और ब्रिटेन की मदद से ऑस्ट्रेलिया परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बियों का निर्माण करेगा। इस करार के लिए ऑस्ट्रेलिया ने फ्रांस से पनडुब्बी निर्माण का करार तोड़ दिया था। इस कारण फ्रांस का इन देशों से रिश्ता तनावपूर्ण हो गया था। तब विश्लेषकों ने कहा था कि चीन का मुकाबला करने की प्राथमिकता के कारण ये तीनों देश करीब आए हैं। वजह ये भी है कि हिंद महासागर में चीन की ताकत बढ़ रही है और अमेरिका उसकी इसी ताकत से चिंतित था, जिसके बाद इन तीनों देशों के संगठन की घोषणा की गई। चीन इस संगठन को क्वाड पार्ट 2 मान रहा है। यही वजह है कि जैसे वो क्वाड के अस्तित्व और भूमिका पर सवाल उठाता रहता है, वैसे ही उसे इस संगठन से भी परेशानी हो रही है। जब इस करार की घोषणा की गई थी, तब चीन ने ये कहा था कि तीसरे पक्ष के हितों को नुकसान पहुंचाने के लिए दूसरा ब्लॉक नहीं बनाना चाहिए। काश चीन को जो अपने लिए बुरा लगता है वही सारी चीजें वो दूसरे देशों के साथ भी ना करता, जैसे कि वो पाकिस्तान को हर बार बचाता है और भारत में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाता है। अब देखना ये होगा कि चीन की अक्ल कब ठिकाने आती है और कब तक उसे ये समझ आएगा कि भारत से पंगा ड्रैगन को महंगा पड़ सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि ड्रैगन पाकिस्तान को बचाना